नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। विनेश फोगाट पर जमकर के सियासत हो रही है, तो वहीं सियासत इस तर्ज पर पहुंच जाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इनामों की बरसात की घोषणा कर देते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब विनेश वापस आएंगी तो उनको सिल्वर मेडल जैसे विजेता का पूरी तरीके से स्वागत किया जाएगा, साथ ही इनाम और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन उधर दूसरी तरफ विनेश पहले ही कुश्ती से पूरी तरीके से विदाई ले चुकी हैं और इस पर सियासत भी तेज है कि आखिरकार किस तरीके से विनेश अयोग्य घोषित हो जाते हैं। इसके पीछे कोई सियासत है या सिर्फ ये महज एक तरीके से किस्मत का खेल है या फिर नियमों का खेल है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आत्मजीत जी जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार किसान मोर्चा से। सर आत्मजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरीके से हर पॉलिटिकल मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा, हम हमेशा आपको सुनते रहते हैं, लेकिन आज बेहद अहम मुद्दा है। आप हमेशा हमने देखा था जब विनेश जंतर मंतर पर बैठी हुई थी तो किसानों ने किस तरीके से उनका समर्थन दिया था और आप बढ़ चढ़कर उसमें सबसे पहले आगे थे। किस तरीके से सर आप देख रहे हैं कि आज आज ही सुबह विनेश जो है संन्यास ले लेती है और उधर मुख्यमंत्री हरियाणा के घोषणा कर देते हैं कि हम पूरी तरीके से इनामों की बरसात करेंगे। तो क्या ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया है, महज विनेश के साथ पूरी तरीके से देश सामने खड़ा? देखिए शाहीन जी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत तरीके से मेरे से जो सवाल पूछे विधिवत आंसर दूंगा। पहला जवाब तो मैं ये देना चाहूंगा कि मैं आज सुबह रोहतक में था। मैं 7 बजे गया था वहां पे किसान सम्मान यात्रा के सिलसिले में, और वहां पे लोगों में रोष बहुत है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि देखिए किसानों की बेटी को, कमेरों की बेटी को, जाटों की बेटी को किस तरीके से पक्षपात किया जाता है, किस तरीके से उनको नीचा दिखाया जाता है। ये कोई मोदी सरकार से सीखे। और उनका ये भी कहना था कि पहले तो अनुराग ठाकुर, जो खुद एक नेपोटिज्म का प्रतीक हैं, वो कहते हैं कि 70 लाख रुपए देखिए हमने खर्च किया, 2 करोड़ रुपए हमने फलाने शूटर पे खर्च किया। तो इस तरीके से वो बात करते हैं जैसे उनके घर से पैसा लग रहा हो या उनके अकाउंट से वो पैसा जाता हो। वो टैक्स पेयर का पैसा है। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का और यूथ डेवलपमेंट का काम ही ये होता है कि ओलंपिक्स के लिए जो खिलाड़ी होते हैं उनको तैयार करके वहां भेजना, और देश के लिए गौरव वो बढ़ता है जब वो मेडल जीत के आते हैं। विनेश फोगाट ने शुरू से ही आकांक्षा जताई थी कि जब मैं जंतर मंतर पे गई थी, और बजरंग पुनिया का भी कहना है कि वो जब ये सोच के गई थी कि अगर वो ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं भी लेके आती हैं, वो जंतर मंतर में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आगे बच्चियों को, लड़कियों को उनके अभिभावक या उनके माँ बाप खेलने से ना रोकें या फेडरेशन में जाने से ना रोकें, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ हम उसके लिए तो लड़ लेंगे, पर आगे के लिए ऐसा ना हो, इसका पूरा प्रबंध करके जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में सरकार चुप रही। उनके बेटे तक को टिकट दे दिया गया लोकसभा का, अगर उनको लड़ने नहीं दिया गया। और सबसे पहली शर्त इन रेसलर्स की जब समझौता हुआ था कि ये थी कि आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को या उनके साथियों को रेसलिंग फेडरेशन की कमान नहीं सौंपेंगे। उसके बावजूद क्या हुआ, उनके साथी संजय सिंह को जिताया गया वहां इलेक्शन, क्योंकि स्टेट बॉडीज में ब्रिजभूषण शरण सिंह के अपने खुद के लोग हैं, तो उनके लिए बहुत आसान था, बाएं हाथ का खेल था। और जब संजय सिंह जीत के आए तो उस समय भी पहलवानों ने कहा था कि ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का खास आदमी है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह रिमोट कंट्रोल से रेसलिंग फेडरेशन को चलाएंगे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि संजय सिंह और उनके साथी वहां पेरिस में मौजूद हैं, बावजूद इसके कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि ये रेसलिंग फेडरेशन को मैं तत्काल प्रभाव से भंग करता हूं। जब ऐसी बात हुई थी और पहलवानों ने कहा कि आपने तो हमसे वादा किया था, जैसे किसानों से वादा किया था एमएसपी देने का, तो आपने हमसे वादा किया था, आप वादा खिलाफी कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने आदेश जारी किया था कि तत्काल प्रभाव से रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स का कोई भी डिसीजन मान्य नहीं होगा, वो ऑफिस बेयरर नहीं रहेंगे। उसके बावजूद वो लोग कंटिजेंट के साथ अपने वे पे या फेडरेशन के वे पे वहां पहुंचते हैं। और वहां पे जो डॉक्टर पर्दीवाला है, जो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बता रहे हैं, वो भी कोकिला बहन हॉस्पिटल के हैं, और वो ये कहते हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं आपको खबर बताता हूं, वो ये कहते हैं कि वेट मेंटेन करने के लिए विनेश फोगाट ने भरसक कोशिश की। रात भर वो साइकिलिंग करती रही, जॉगिंग करती रही। एक समय तो ऐसा आ गया था कि सोना में उनको पसीना भी नहीं आ रहा था। तो वो 150 ग्राम वेट का जो मामला था वो वहां फंस गया था। पर वो ये भी कहते हैं कि उतना फटीग लेवल हाई था कि हमें उन्हें थोड़ा बहुत पानी तो देना था, क्योंकि फाइट्स के बीच में आदमी जब थक जाता है, जब उसकी बिल्कुल
एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, तो ये डॉक्टर दिनशा परदीवाला हैं, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं इंडियन कंटिजेंट के। हालांकि आपको मैं बता दूं कि नीता अंबानी भी जो हैं उस इंडियन ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं, उनका एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि उनका परिवार पूरा उनके बेटे की शादी के बाद उनका बेटा, उनकी बहू, उनके दामाद सब वहां ओलंपिक विलेज में घूम रहे हैं। तो अब कहने की बात यह आ जाती है कि लोग शक क्यों ना करें, इसको शक की निगाह से क्यों नहीं, संजय सिंह का क्या काम है वहां रहने का? आपने 6 पहलवान वहां भेजे, उनके साथ आपने 20 पदाधिकारी और भेज दिए, और वो 20 पदाधिकारी या फिजियो या ट्रेनर्स सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका खुद कहना है डॉक्टर दिनशा परदीवाला का कि उनको डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए 3 बाउट्स हुई ट्यूसडे को, उसके बाद डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए हमें सब कुछ पानी उनको देना पड़ा। विनेश फोगाट का एक ट्वीट अगर आप निकाल के देखें तो उन्होंने कहा था कि ये लोग इतने जलील हैं कि ये अगर मेरे को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए मेरे पानी में जहर भी मिला सकते हैं और स्टेरॉइड्स भी मिला सकते हैं, या कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस भी दे सकते हैं जिससे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। तो हम कैसे यकीन मान लें कि जो पानी उनको पिलाया गया वो पानी दूषित नहीं था, या उस पानी में कोई षड्यंत्र की बू नहीं आ रही है? संजय सिंह वहां क्या कर रहे थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं? और मोदी सरकार की बात तो हम जितनी कम करें उतनी अच्छी है, क्योंकि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जब माता जी का देहांत हो जाता है तो वो कहते हैं मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। मतलब उन्होंने इस बात को ही झुठला दिया कि वो अपनी मां की पेट से जन्मे हैं। तो महिलाओं का, खिलाड़ियों का और लड़कियों का कैसा सम्मान ये सरकार करती है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो ये देती है, पर लोगों को अब ये लगने लग गया है कि बेटियों से इनको बचाओ, बीजेपी वालों ठीक है। से। लेकिन ये सर बात आप आ रही है। तमाम सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब विनेश क्वालिफाई कर जाती है फाइनल के लिए, हम लोग सब ढूंढ रहे थे कि शायद एक ट्वीट मिल जाए सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, लेकिन कोई ट्वीट नहीं आता। जैसे ही खबर आती है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई 100 ग्राम्स वेट की वजह से, तो हम देखते हैं पीएम मोदी का ट्वीट सबसे ज्यादा आता है और वो बोलते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस समय मेरी क्या स्थिति है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। चैंपियंस ऑफ चैंपियन विनेश को बोलते हैं, तो फिर इस तरीके के आरोप क्यों सरकार पे? देखिए, अब आप एक बात बताइए, क्वार्टर फाइनल में जब विनेश फोगाट जीतती हैं तो वो 8 बार की चैंपियन को हराती है। सेमीफाइनल में वो जीतती हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि वो फाइनल में विक्ट्री लेंगी, क्योंकि जो उनकी प्रतिद्वंदी है ब्रिटिश की जो पहलवान है, महिला पहलवान है, उनके खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल बाउट्स में उनका सामना वो कर चुकी हैं। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर तो उनकी जीती हुई थी, और ये लगी रहा था कि गोल्ड मेडल आना है। तो जब वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीती तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? और जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई उस दिन सुबह ये संतावना वाला ट्वीट क्यों आता है? इस पे भी गहन चर्चा करनी चाहिए। और इसमें एक बात और बता दूं, कई लोग कहते हैं कि ये 53 केजी कैटेगरी वाला जो मामला है ये 50 केजी कैटेगरी में क्यों गया, और उनको क्या जरूरत थी, उनको उसी कैटेगरी में खेलना चाहिए था जिस कैटेगरी में वो खेलती आई। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में बेलग्रेड में 53 केजी में वो जीती थी। 2019 में नूर सुल्तान में वो 53 केजी में जीती थी। एशियन गेम में 2018 का गोल्ड मेडल 50 केजी में उन्होंने लिया था। 2014 का इंचियोन जो जापान में हुआ था एशियन गेम्स, उसमें 48 केजी में उन्होंने जीता था। 2014 में ग्लासगो में 48 केजी में जीता था। 2018 में गोल्ड कोस्ट में 50 केजी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बर्मिंघम में 53 केजी में। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स की बता रहा हूँ, बर्मिंघम, गोल्ड कोस्ट और ग्लासगो। तो 48 केजी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 50 केजी में उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, और 53 केजी में भी वो खेली। तो जब उनको क्वालिफाइंग राउंड के लिए इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने ये कहा कि आपको क्वालिफाई करने के लिए बाउट लड़नी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे कैटेगरी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा भी हमारे पास तो सिर्फ 50 केजी की कैटेगरी है। तो जब पूछा गया कि 53 केजी की कैटेगरी में कौन है, तो उन्होंने कहा जी 53 केजी की कैटेगरी में हमने अंतिम पंगाल को ऑलरेडी चुन लिया है, क्योंकि वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अंतिम पंगल का बगैर कोई बाउट कराए, क्वालिफाइंग राउंड कराए, उनको तुरंत प्रभाव से उनको 53 केजी कैटेगरी में भेज दिया जाता है। और क्या होता है, पहले ही राउंड में टर्की के साथ वो 10-0 से हार जाती है। मतलब टेक्निकली वो बहुत ही वीक थी, नहीं तो एक भी पॉइंट वो स्कोर नहीं कर पाई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने गेम्स विलेज में चली जाती हैं, उनका सामान वहां रह जाता है। तो अपनी वो बहन को कहती हैं कि ये मेरा आईडी कार्ड लो और बोलो कि मैं अंतिम पंगल हूं, और जाके मेरा सामान वहां से ले आओ। तो जब वो अंदर जाने की कोशिश करती है, इंपर्सनेट करती है अपने को, मैं अंतिम पंगल हूं,
तो पेरिस की पुलिस उनको रोक लेती है और वहां पर तहकीकात चालू हो जाती है। फिर उनके जो सहयोगी हैं या जो उनकी टीम के लोग हैं उनको थाने बुलाया जाता है। और यहां ही बात खत्म नहीं होती, इनएबिलिटेड स्टेट में उनके आदमी वहां पहुंचते हैं और कहा जाता है कि टैक्सी का पैसा भी वो नहीं देते हैं और वहां पे रूड तरीके से बात करते हैं। तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के आईओए के संज्ञान में ये मामला आता है तो वो इंडियन ओलंपिक कमेटी को बोलते हैं कि आप इन महिला जो आपकी खिलाड़ी है वैसे भी वो कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई, इनके और इनके सहयोगियों को तुरंत प्रभाव से आप वापस इंडिया भेज दीजिए। और वहां से आधिकारिक बयान ये आता है कि हम इनको वापस बुला रहे हैं। We have decided to fly back Antim and her support staff to India following a security breach. यह आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसमें लीपा पोती करती है। सर आप जो यहाँ पे खुलासे कर रहे थे, तथ्य आप सामने रख रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये तमाम चीजें सामने आ गई तो क्या पहले से ही पूरा प्लान किया गया था कि इस तरीके से विनेश को इस कैटेगरी में खिलाना और फिर इस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से अयोग्य घोषित हो जाएंगे? देखिए, विनेश ने मामला क्या उठाया था? विनेश बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक का मामला यह था कि 7 महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोपी रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट का बीजेपी पार्टी का उत्तर प्रदेश से बाहुबली हमारे साथ मनमानी करता है, लड़कियों के साथ गलत अभद्र व्यवहार करता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करता है उनको, और उसको जेल जाना चाहिए। उस पे पॉक्सो का भी केस लगता है क्योंकि उसमें एक लड़की जो थी वो नाबालिग थी। उस लड़की के परिवार वालों से बृजभूषण शरण सिंह के लोग या बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको पैसे का बल का प्रभाव देते हैं कि धन बल के प्रभाव से तुम लोग मान जाओ नहीं तो तुमको हरियाणा में रहने नहीं देंगे। उस परिवार को डरा देते हैं। वो लड़की अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है और ये भी कह देती है कि मैं माइनर नहीं हूं या मैं पॉक्सो के केस इन पे नहीं बनता, बिकॉज पॉक्सो के केस में बहुत स्ट्रिक्ट धाराएं हैं। तो प्रेशर तो डे 1 से लड़कियों पे बन रहा था। पर 7 लड़कियां जो पहलवान लड़कियां थी उन्होंने ठान ली थी, आप एक महिला हैं, आपको पता है एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है अपने ऊपर कोई आरोप, किसी के ऊपर आरोप लगाना कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। क्योंकि सिर्फ आपके ऊपर वो आरोप नहीं लगता, वो आरोप आपके परिवार वालों पे भी लग जाता है, वो आरोप आपके भाई बहन पे भी लग जाता है कि आपके परिवार वाले आपको बचा नहीं पाए। सबसे पहला इल्जाम परिवार पे जाता है, फिर आपके भाई बहनों पे जाता है, फिर आपके रिश्तेदारों पे जाता है। तो इसने साहस के साथ जो महिलाएं ओलंपिक मेडल जीत के लाइंस देश के लिए, जब वो इल्जाम लगाती हैं और देश की ये सरकार जो है वो नपुंसकता दिखाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और अमित शाह जी के घर पे मीटिंग होती जब ये मेडल बहाने गए थे हरिद्वार में, तो इनको वहां इसलिए भेजा गया था क्योंकि यहाँ पे किसान लोग, आपने ठीक कहा, सारे देश के किसान संगठन, चाहे वो पंजाब के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, एक एक करके सारे किसान संगठन उनके सपोर्ट में वहां आए। वहां पे खाप पंचायतों की मीटिंग हुई, वहां पे हरियाणा की, यूपी के सब लोगों ने आके ये कहा कि हम इन महिलाओं को, ये बच्चियां हमारी, ये बेटियां हमारी, इनको इंसाफ दिला के रहेंगे। इन्होंने क्या किया, उनको किसी बहाने वो हरिद्वार मेडल बहाने के बहाने लेकर उनको मीटिंग कराकर उनके साथ धोखा किया। उनको कहा कि तुम्हें तुम्हारी नौकरियां मिल जाएंगी वापस, तुमको हम ओलंपिक तैयारी में वापस भेज देंगे, तुम लोग अपने आरोप सारे वापस ले लो। तो इनको शुरू से ही शक था। बिल्कुल सर, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे थी, हम सबने देखा था कि किस तरीके से वो पूरा वहां पे किस तरीके से संघर्ष उनका रहा। लेकिन सर सवाल यहाँ पर उठता है कि आज विनेश ट्वीट करती है, 2 दिन से पूरा मामला चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ संभावना है कि कोई साजिश के तहत, तो विनेश आकर के क्यों नहीं बोल रही है? वो तो पूरी तरीके से मुखर रही है और हमेशा हमने देखा है कि सरकार से 2 टूक उन्होंने हर मामले पे बात करने की कोशिश की है। देखिए, ये होता है कि जब आप एक कंटिंजेंट में एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां इंटरनेशनल प्रेस भी है, वहां पे और देश के खिलाड़ी भी हैं, आप एक प्रोटोकॉल में हैं क्योंकि आप सरकार द्वारा भेजे गए। और सरकार किसकी है? सरकार मोदी जी की है। ये सवाल तो आप उठा रही है ना। यहां का जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा? वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सवाल करने से क्यों कतरा रहा है? आपने तमाम इंटरव्यूज देखे होंगे, उन तमाम इंटरव्यूज में ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां तो धीरूभाई अंबानी कोकिला बहन हॉस्पिटल के सब फिजियो भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पूरी टीम है, नीता अंबानी भी हैं, और हमारे देश के सारे इतने प्रभुत्व लोग वहां गए हैं, खिलाड़ी भी हैं। तो
सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उसकी तह तक जाए? और विनेश बिल्कुल फोगाट कि के लिए लड़ने इसका के लिए लोग मेथड कौन खड़े नजर हैं, मैं आने आपको चाहिए। बताऊं। एक इंफॉर्मेशन और आपको देता हूं, पेरिस के 3 बड़े वकील पेरिस बार के, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इंटरनेशनल जी, ओलंपिक एसोसिएशन से कि इनको सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए, क्योंकि 100 तो हो ग्राम क्या सकता है 9 1 बजे केजी तक का वेट फैसला आ जाएगा। रिलैक्सेशन होना चाहिए। और बड़े खिलाड़ी अमेरिका के गोल्ड मेडलिस्ट जॉन बोर्गो ने भी यह बात कही है। कीनिया की सरकार अपने धावक 5000 मीटर की धावक के लिए लड़ी और सिल्वर मेडल उनको दिलाया। हमारे इतने बड़े बड़े वकील हैं, लंदन में जाके लड़ते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी कोर्ट में लड़ेंगे, मानहानि का दावा करेंगे, अपने भारतवर्ष की जो है अस्मिता को बचाएंगे। आज वो प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? उनका तो सीना 56 इंच का है, वो तो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाने की हिम्मत रखते हैं। तो क्या वो फ्रांस की सरकार जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं, राफेल के विमान खरीदते हैं, उनको एक फोन करके कह नहीं सकते भाई ये गलत हुआ हमारी लड़की के साथ, इसको ठीक करो? बात यह है कि वो सर करना नहीं क्या, चाहते, उसकी वजह है, सर यहाँ पे सवाल उसकी ये वजह यह उठता है, क्या हरियाणा में इलेक्शन है। विनेश ने जिस तरीके से, मैं सर तो माफ कीजिएगा बीच में कर रही हूँ, क्या जिस तरीके से विनेश ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, देखिए सरकार ने एक सिस्टम के खिलाफ उन्हें बेसिकली एक हल्ला बोला था कि किस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है, वो कोई भी आप किसी भी पॉलिटिकल व्यू से आप रखते हो उसके अगेंस्ट आपको जाकर बोलना चाहिए। उन्होंने वही चीज किया था, तो क्या आज उसी की वजह से उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, सरकार इसीलिए उनका स्टैंड नहीं ले रही है? हम सदन में देख रहे हैं कि 70 लाख रुपए जो खर्च किए उसका बखान वहां पे पूरी तरीके से जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करती है। क्या बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम विनेश के साथ है, विनेश ने सरकार के साथ ऐसे किया तब भी हम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जितने खिलाड़ी वहां गए हैं ओलंपिक्स में, उससे ज्यादा संख्या में वहां के पदाधिकारी गए हैं। उन पदाधिकारियों का व्यय खर्चा, होटल का जाने आने का खर्चा हमारे टैक्स के पैसे से होता है। क्या इस पे किसी ने सवाल किया कि कितना व्यय हुआ? जब हवाई जहाज खरीदेगा प्रधानमंत्री मोदी का 8,000 करोड़ रुपए का, वो पैसे की क्या आउटपुट है? जब प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन ट्रिप्स करते हैं तो भारत की सरकार को क्या फायदा होता है उससे? कितने पैक्स हुए, कितना बिजनेस कंडक्ट हुआ, कितना पैसा हमने बचाया? क्या इसका कोई सीएजी का आकलन है? नहीं मिलेगा आपको। एक पहलवान पे 70 लाख रुपए खर्च कर दिया तो उसकी व्याख्या ऐसे होती है कि जैसे इनके घर से पैसा इनके पर्सनल अकाउंट से चेक गया हो, वो भी हमारे टैक्स का पैसा है। तो ये कि हमने 70 लाख इस पे खर्च किए, 2 करोड़ फलाने शूटर पे खर्च किए, मतलब पैसे खर्च करने से क्या हिम्मत ताकत आ जाती है? तो आप किसी को भी पहलवान बना दीजिए। फिर विनेश फोगाट ही क्यों, फिर आप अपने घर में किसी महिला को लेके बिल्कुल उसको पहलवान बना दीजिए, या घर में किसी बच्चे को पहलवान बना दीजिए। बात यह आ जाती है कि ये सरकार हर चीज को बिजनेस के एंगल से देखती है। तो मैं भी उसी बिजनेस के एंगल से सवाल करता हूं कि मान लीजिए आपके इतने ताल्लुकात अच्छे हैं, आपने राफेल के विमान खरीदे, इंडिया स्पेसिफिक कंडीशन दिखा के आपने 150 मिलियन पाउंड या यूरो एक्स्ट्रा दिया वो विमान खरीदने में, और ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट भी अनिल अंबानी को दिया, तो ये भी बता दीजिए। आप उनसे पूछिए कि मैं तो आपके साथ बिजनेस करता हूं, आप तो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरी एक महिला का मेडल फंस गया है आपके 100 ग्राम के चक्कर में। होता क्या है 100 ग्राम? बात ये आ जाती है कि ये सरकार क्यों नहीं करना चाहती। वजह इसकी असली ये है कि किसानों और कमेरों के खिलाफ है ये सरकार। आपने देखा अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने गाड़ी जब चढ़ाई 4 किसानों और एक मीडिया कर्मी पर, तो उन्होंने अजय मिश्रा टैनी को रिजाइन करने को नहीं कहा। वो जब तक इलेक्शन में हार नहीं गया 2024 में, वो गृह मंत्रालय में बना रहा। ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी उनको पता था कि आसपास की सीटों पे वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए उसके बेटे को टिकट दी गई, और काफी समय तक वो लड़ता रहा कि मैं प्रेसिडेंट पोस्ट पे रहूंगा, हिलूंगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, सर की बात उन्होंने कही थी, खुलेआम कही थी। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे लेना है और समय की थोड़ी सी सीमा, इसलिए मुझे थोड़ा सा रश करना पड़ रहा है। अहम सवाल यहाँ पर बुनता है कि हरियाणा से वो आती है और जब जंतर मंतर पर बैठी थी तो हमने सुना था जाट समुदाय की बेटी है, सिर्फ जाट समुदाय आ रहा है, ये लोग जो है पूरी तरीके से खेल जो कमेटी उसमें दाखिल होना चाहते हैं, सब तमाम आरोप हमने देखा था लगे थे। अब लेकिन वहीं के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बाह फैला रहे हैं कि सिल्वर मेडल विनर जितना जो है सम्मान दिया जाएगा, वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो क्या इसके पीछे क्या आपको लग रहा है, क्या चुनाव के इर्द गिर्द इस तरीके का फैसला लिया गया? बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुनाव आ रहे हैं। अब आपने 23 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा करी। आपकी सरकार 10 साल से है,
10 साल पहले क्यों नहीं करी? दूसरी बात, आप सिल्वर मेडल के जो भी अनुदान होते हैं, वो हरियाणा सरकार का जो भी स्टेट का अपना रूल है वो आप दे देंगे, पर आप क्या उस पैसे से उनका सम्मान करना चाहते हैं? आज की डेट में विनेश फोगाट जो हैं 140 करोड़ लोगों के दिलों में बस रही, उनको सामने दिखाई दे रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। वो लड़की जंतर मंतर से लेके अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल की लड़ाई तक खुद अकेले लड़ी। क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? वो लोगों के दिलों पे राज कर रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, विनेश फोगाट जब वापस आएंगी तो किस तरीके का सम्मान उनका होगा और कैसे लोग उनके पीछे चलेंगे। जब उनका हजूम चलेगा तब आप देखिएगा ये सरकार कैसे डरेगी, थर-थर कांपेगी। उनकी गोल्ड मेडल अगर वो आ जाता ना तो ये बहुत नुकसान बड़ा होगा तमाचा विनेश होता भारतीय फोगाट के जनता पूरे। पार्टी के। सर माफ कीजिएगा, एक सर इसी पे टॉप अप सवाल ले लेती हूँ। क्या नुकसान विनेश फोगाट ने जो जंतर मंतर पर संघर्ष किया, हमने तस्वीरें देखी, पुलिस के बूट के नीचे उनको रोन दिया जाता है, और अब जिस तरीके की घटना सामने आ रही है कि शायद साजिश का पूरा इसके पीछे जो है हाथ हो सकता है, तो क्या इस सब का असर पड़ने वाला है हरियाणा के चुनाव में? हरियाणा के चुनाव में बिल्कुल असर पड़ेगा। 50% महिला वोटर हैं। महिलाएं पहले ही समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के गलत नारे देकर ये बताने की कोशिश करती है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। कहां है वंदना अधिनियम बिल जिसमें 33% आरक्षण अपने महिलाओं को देना था? तो ये महिला विरोधी सरकार है और महिलाओं को समझ में आ गया है। इसका खामियाजा हरियाणा के आगामी आने वाले इलेक्शन में होगा। सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण के आधार पर इन्होंने बहुत वोट बांट लिए। आगे आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मुश्किलें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ऐसा सर ने कह दिया, क्योंकि हरियाणा से आते हैं और बाखूबी वहां की राजनीति को समझते हैं। लेकिन पूरा मामला यहाँ पर अटक जाता है, सियासी पूरी तरीके से खेल हो जाता है। विनेश को आखिरकार इस तरीके से अयोग्य किस तरीके से घोषित किया जाता है, और अब पूरी तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं वो विनेश के साथ खड़े, लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं। उनका वो संघर्ष जो जंतर मंतर से शुरू हुआ, और आज ओलंपिक्स के हमने मैदान में उनको किस तरीके से गोल्ड से ठीक एक कदम पीछे हारते हुए देखा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली, फिर मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ।